रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 2 घंटे लंबी बातचीत हुई। इसके बाद यूक्रेन और रूस के बीच 3 वर्षों से चली आ रही जंग में सीज फायर पर सहमति बन गई। इस तरह इस जंग के रुकने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वजह माना जा रहा है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव बार्तोशेव्स्की ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख के कारण ऐसा हुआ है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने कहा, व्लादिमीर पुतिन लगातार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रहे थे। उनका कहना था कि यूक्रेन पर इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिकी लगातार उनसे कह रहे थे कि ऐसा न किया जाए। रूसी राष्ट्रपति को इस हमले के अंजाम के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन वह नहीं माने। पोलैंड के नेता ने कहा, फिर पुतिन के पास 2 फोन कॉल आए, एक चीन से और दूसरा भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चीन और भारत दोनों देशों के नेता ने परमाणु जंग करने को मंजूरी नहीं दी। दोनों देश के नेता ने कहा कि ऐसा करना गलत होगा। हम ऐसी जंग का समर्थन नहीं करते हैं। रूस इन दोनों देशों को अपना दोस्त मानता है। इसके बाद ही उनकी ओर से जंग के लिए मना करने से उन्हें पीछे हटना ही सही लगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रूस की जंग को रुकवाने में अहम भूमिका निभाई। पोलैंड के नेता ने कहा, वह एक महान राजनेता हैं। आपको बता दें, यूक्रेन के नेता व्लादिमीर जेलेंस्की भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। उनका कहना था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अच्छे संबंधों का इस्तेमाल करते हुए वह जंग को रुकवा सकते हैं। बीते मंगलवार की शाम को दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद क्रेमलिन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर 30 दिनों के लिए हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद 5 दिनों बाद विश्व के कई नेताओं से बात की थी, जिनमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल थे। तभी से माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अब पुतिन के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए जंग को रुकवा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पहले यूक्रेनी नेता व्लादिमीर जेलेंस्की को राजी किया और फिर व्लादिमीर पुतिन को भी सहमत किया गया। इसके लिए सऊदी अरब में मध्यस्थ की भूमिका अदा की और वहीं पर यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों की बात भी हुई। धन्यवाद।